दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच, उनका आत्मविश्वास और उनकी जिंदगी बदल दी है। यह है मशहूर लेखिका लुईस एल्हे की वर्ल्ड फेमस बुक द मिरर वर्क। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपने आईने में देखकर खुद से सच्ची बातचीत की है? क्या कभी आपने खुद की आंखों में देखकर यह कहा है, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं? अधिकतर लोग आईने में सिर्फ अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन लुईस एल्हे कहती हैं, अगर आप उसी आईने को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली टूल बना लें, तो वही आईना आपकी किस्मत बदल सकता है। इसी सोच पर आधारित है यह अद्भुत किताब द मिरर वर्क, जिसमें दिया गया है एक 21 दिनों का शक्तिशाली प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिखाता है कि कैसे आईने के सामने खड़े होकर अपने मन, अपनी सोच और अपनी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकते हैं। इन 21 दिनों में आप सीखेंगे कैसे अपने अंदर छुपे डर को खत्म करना है, कैसे अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक न सके, कैसे अपने जीवन में धन, दौलत, सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली को आकर्षित करना है। कहते हैं इंसान की असली ताकत उसके अंदर छुपी होती है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। मिरर वर्क आपको वही ताकत दिखाता है। यह आपको सिखाता है कि जब आप आईने में खुद से सही शब्द बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन शब्दों को सच मानने लगता है, और जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सिर्फ 21 दिनों की यह प्रैक्टिस आपको अपने बारे में नया विश्वास देती है। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा सफल महसूस करने लगते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम को ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आज शायद आप सिर्फ सपना देखते हैं। धन, संपन्नता, बेहतरीन सेहत, गहरा आत्मविश्वास और वह जीवन जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब के 21 दिनों के मिरर वर्क प्रोग्राम को आसान और शक्तिशाली तरीके से समझने वाले हैं, ताकि आप भी इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक दिन का अभ्यास आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और अगर आपने बीच में कोई एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है आप उस एक महत्वपूर्ण बदलाव से वंचित रह जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही किताबों से मिलने वाली शक्तिशाली सीख के जरिए अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही किताबों के रहस्य खोलते हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। तो अब तैयार हो जाइए अपने जीवन को बदलने वाले उस 21 दिनों के मिरर वर्क सफर पर चलने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, स्वयं से प्रेम करना। पहले दिन का अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी शांत जगह पर जाएं और आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अब अपनी आंखों में गहराई से देखें, ऐसे जैसे पहली बार खुद से सच में मिल रहे हों। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे कहें, मैं खुद को पसंद करना चाहता हूं, मैं सच में खुद से प्रेम करना सीखना चाहता हूं। फिर एक और गहरी सांस लें और कहें, मैं हर दिन खुद को पसंद करना सीख रहा हूं, मैं खुद से सच्चा प्रेम करना सीख रहा हूं। चाहे तो अपने नाम का भी उपयोग करें। अपना नाम, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूं। दिन भर जब भी आप आईने के सामने से गुजरें, हाथ धोते समय, चेहरा देखते समय या कहीं भी अपना प्रतिबिंब दिखे, इन शब्दों को दोहराएं। शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा अजीब लग सकता है। आपको लग सकता है कि यह बेवकूफी भरा है, शायद गुस्सा आए या आंखों में आंसू भी आ जाए, लेकिन यही संकेत है कि अंदर कुछ बदलना शुरू हो रहा है। इसलिए रुकिए मत, बस अपनी आंखों में देखते रहें और इन शब्दों को महसूस करते रहें, क्योंकि यही वह पहला कदम है जहां से आपके अंदर सच्चे आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आपके मिरर वर्क का दूसरा दिन है। आपने अपने आप से प्रेम करना सीखने की यात्रा शुरू कर दी है, और अगर आप इस अभ्यास को ईमानदारी से करते रहे तो बहुत जल्द आपको खुद में बदलाव महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आप पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगेंगे और आईने में खुद को देखना आपको आसान और स्वाभाविक लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपके द्वारा बोले गए ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि आपको सच लगने लगेंगे। अब एक छोटा सा आईना अपने हाथ में लें या बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। कुछ पल शांत होकर गहरी सांस लें और अपनी आंखों में ध्यान से देखें। फिर अपने नाम का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कहें, अपना नाम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। इसे दोबारा कहें और इन शब्दों को महसूस करें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। संभव है शुरुआत में यह अभ्यास आपको थोड़ा अजीब या बेवकूफी भरा लगे। हो सकता है यह थोड़ा मुश्किल भी लगे,
क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को इस तरह बिना शर्त प्रेम करना सीखा ही नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी भावनाएं आपके अंदर उठ रही हैं, उन्हें महसूस होने दें। यही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। याद रखिए, आपने एक नई शुरुआत की है और यह शुरुआत आपको धीरे धीरे अपने सबसे अच्छे रूप तक ले जाएगी। बस इस अभ्यास में डटे रहिए, क्योंकि समय के साथ यही मिरर वर्क आपका सबसे सच्चा मित्र बन जाएगा। मैं वादा करता हूँ। तीसरा दिन, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज तीसरे दिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देंगे। हम अपने मन में खुद से कैसे बात करते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम पूरे दिन सबसे ज्यादा बातचीत खुद से ही करते हैं। अगर यह बातचीत नकारात्मक है तो वही धीरे धीरे हमारी सोच और हमारी जिंदगी का सच बन जाती है। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक बना दें तो यही हमारी ताकत बन जाती है। इसलिए आज से अपने अंदर चल रही हर बात पर ध्यान देना शुरू करें। अगर आपके मन में कोई पुरानी नकारात्मक आवाज आए, जैसे तुमसे कुछ नहीं होगा या तुम कभी सही काम नहीं कर सकते, तो उसे तुरंत बदल दें और कहें, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ, मैं हर काम को सही तरीके से करने की क्षमता रखता हूँ। अब आईने के सामने खड़े होकर कुछ शक्तिशाली एफर्मेशन बोलें। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को छोड़ रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मैं जितना सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा सक्षम हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। मेरे अंदर अद्भुत विचारों की शक्ति है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं प्रेम के योग्य हूँ। इनमें से एक या दो वाक्य चुन लें और उन्हें पूरे दिन बार बार दोहराते रहें। आईने के सामने भी और मन ही मन भी। धीरे धीरे आपका मन इन नए शब्दों को स्वीकार करने लगेगा। और जब आपकी सेल्फ टॉक बदलती है तो आपकी पहचान बदलती है और वही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देता है। चौथा दिन, अपने अतीत से मुक्त होना। आज का अभ्यास बहुत गहरा और शक्तिशाली है। अतीत के बोझ को छोड़ना। अक्सर हम पुराने दुख, गलतियां, गुस्सा या अपराध बोध अपने अंदर लेकर चलते रहते हैं। यही बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अतीत को छोड़ना नहीं सीखते, तब तक हम सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। आज का मिरर वर्क इसी बात की शुरुआत है। हर बार जब आप आईने के सामने खड़े होकर एक सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, तो समझिए कि आप अपने अतीत की एक पुरानी परत को हटा रहे हैं और खुद को हल्का बना रहे हैं। आईने के सामने खड़े हों, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका तनाव शरीर से बाहर निकल रहा है। फिर अपनी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहें, मैं अपने पुराने डर और सीमाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने गुस्से, अपराध बोध और दुख को जाने दे रहा हूँ। मैं अपने अतीत को मुक्त कर रहा हूँ और अपने जीवन में शांति का स्वागत कर रहा हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांति में हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन शब्दों को 2-3 बार दोहराएं और उन्हें दिल से महसूस करें। दिन भर अगर कोई पुरानी नकारात्मक याद या विचार मन में आए तो तुरंत आईने में देखकर वही एफर्मेशन दोहराएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और जब आप सच में अतीत को छोड़ना सीख लेते हैं तो आपके अंदर एक नई शांति, हल्कापन और आजादी जन्म लेने लगती है। 5वां दिन, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। आज का दिन है अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाने का। सच कहें तो हम में से बहुत से लोग खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम खुद को बार बार डांटते हैं, अपनी गलतियों को याद करते रहते हैं और कभी कभी यह भी मान बैठते हैं कि हम प्रेम या सफलता के लायक नहीं हैं। लेकिन यही सोच हमारे जीवन को सीमित कर देती है। जब हम खुद को छोटा समझते हैं तो हम वही परिस्थितियां और वही लोग अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं जो हमें और छोटा महसूस कराते हैं। इसलिए आज का मिरर वर्क आपको यह सिखाएगा कि खुद की कद्र कैसे करनी है। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में सीधे देखें और पूरे विश्वास के साथ कहें, मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और मैं स्वयं को पसंद करता हूँ। इस वाक्य को बार बार दोहराएं। आज पूरे दिन में कम से कम 100 बार इसे बोलने की कोशिश करें। जब भी आईने के सामने आए या कहीं अपना चेहरा दिखे, तुरंत यही कहें, मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ। धीरे धीरे यही आपका मंत्र बन जाएगा। इसके साथ कुछ और शक्तिशाली एफर्मेशन भी कहें। मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका सही उपयोग करता हूँ। मैं जैसा हूँ ठीक वैसा ही स्वीकार करने योग्य हूँ। जब आप इन शब्दों को दिल से बोलना शुरू करते हैं तो आपका मन बदलने लगता है और जब आपका मन बदलता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और आपका जीवन भी नई दिशा लेने लगता है। इसलिए आज खुद को एक सबसे बड़ा उपहार दीजिए, बिना शर्त खुद से प्रेम करने का उपहार। क्योंकि जब आप सच में खुद को सम्मान देना सीख लेते हैं तब दुनिया भी आपको उसी सम्मान से देखने लगती है। 6वां दिन, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। आज का मिरर वर्क हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। हमारे अंदर एक छुपा हुआ आलोचक होता है जो हर समय हमें जज करता रहता है। बचपन में हम ऐसे नहीं थे।
एक छोटे बच्चे की तरह हम दुनिया को उत्साह और आश्चर्य से देखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने दूसरों की राय को अपना सच मान लिया। लोगों की आलोचना सुनते सुनते हमने खुद की आलोचना करना भी सीख लिया। यही अंदर की आवाज हमें बार बार कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। और यही आवाज धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन आज का अभ्यास इस अंदरूनी आलोचक को पहचानने और उसे बाहर निकालने का है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और खुद से कहें, मैं अब अपनी आलोचना करना बंद कर रहा हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही। मैं अपने बारे में प्रेम और सम्मान से बात करना चुनता हूँ। आज पूरे दिन अपने विचारों पर ध्यान दें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक एफर्मेशन में बदल दें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके मन की आवाज बदल रही है। और जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं। तब लोगों की छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। और यही वह क्षण होता है जब आपका मन हल्का होने लगता है और आपका असली शक्तिशाली रूप बाहर आने लगता है। 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना। आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। आज मिरर वर्क का 7वां दिन है और यह सिर्फ एक और दिन नहीं है। ये उस बदलाव का पहला पड़ाव है जिसकी आपने शुरुआत की थी। पिछले 7 दिनों में आपने खुद को समझने, अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को छोड़ने और अपने भीतर छुपे आत्म प्रेम को जगाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए खुद को बधाई दीजिए। बहुत से लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में उसके लिए कदम उठाते हैं। आपने ये कदम उठाया है, इसलिए आप पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। यह भी बिल्कुल सामान्य है कि अभी भी आईने में खुद से प्रेम भरे शब्द बोलते समय थोड़ा अजीब या असहज महसूस हो। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद से इस तरह प्यार से बात करना सीखा ही नहीं, इसलिए इसे सहज बनने में थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी कई हफ्ते भी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, यह आसान होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप आईने में देखकर पूरे विश्वास के साथ कह पाएंगे, मैं सच में खुद से प्रेम करता हूँ। उसी दिन से आपकी जिंदगी में असली बदलाव दिखने लगेंगे। अब आज का अभ्यास करें। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में गहराई से देखें और पूरे प्यार से कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर अपने नाम के साथ कहें, अपना नाम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने यह मिरर वर्क जारी रखा। इन शब्दों को कम से कम 10 बार दोहराएं। हर बार उन्हें थोड़ा और महसूस करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वह बीज है जो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सच्चे आत्म प्रेम का पेड़ बनकर उगने वाला है। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। भाग 1। आज का अभ्यास आपके दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि आज आप अपने भीतरी बच्चे से मिलने वाले हैं। वह छोटा सा बच्चा जो कभी बहुत मासूम था, जिसे बस प्रेम, सुरक्षा और अपनापन चाहिए था। एक पल निकालें और अपनी लगभग 5 साल की उम्र की कोई पुरानी तस्वीर ढूंढ लें। उस तस्वीर को अपने आईने पर लगा दें और कुछ देर उसे ध्यान से देखें। खुद से पूछें, आपको उस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? एक खुश बच्चा या कोई ऐसा बच्चा जो अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा था? अब आईने के सामने बैठ जाएं और उस बच्चे से बात करना शुरू करें। चाहे तो तस्वीर को देखकर बात करें या अपनी ही आंखों में देखकर। अगर बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था, तो उसी नाम से उस बच्चे को पुकारें। खुलकर उससे बात करें, जैसे आप अपने सबसे प्रिय दोस्त से करते हैं। अपने दिल की सारी बातें कहें, अपने दर्द, अपने डर और अपनी भावनाएं बाहर आने दें। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें आने दें, क्योंकि यही वह पल है जब आपका दिल सच में हल्का होने लगता है। जब आप अपनी बात पूरी कर लें, तो प्यार से अपनी आंखों में देखें और धीरे धीरे कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन शब्दों को महसूस करें, क्योंकि जब आप अपने अंदर छिपे उस छोटे बच्चे को प्रेम देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा दिल शांति, अपनापन और गहरे आत्म प्रेम से भरने लगता है। 9वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। भाग 2। आज आईने के पास जाएं और उस छोटे बच्चे की तस्वीर को देखें जो आपने कल लगाई थी। प्यार से उससे कहें, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। अब आईने के सामने बैठकर अपने भीतरी बच्चे से माफी मांगे। मुझे माफ करना कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें अनदेखा किया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें प्रेम देने आया हूँ। फिर अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव याद करें। बचपन, स्कूल के दिन, युवावस्था के डर और जीवन की कठिन घड़ियां। हर बार बस इतना कहें, तुमने उस समय जितना अच्छा कर सकते थे उतना किया और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ।
अब आईने में खुद को देखें और समझें कि आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब मिलकर आपको पूर्ण बनाते हैं। याद रखें, उपचार का असली रास्ता है अपने हर हिस्से को स्वीकार करना और स्वयं से प्रेम करना। 10वां दिन, अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। जब भी शरीर में दर्द या परेशानी महसूस हो, आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और खुद से पूछें, यह दर्द मुझे क्या बताना चाहता है? क्या मेरे जीवन में कोई डर, तनाव या असंतुलन है? अपने शरीर के संदेश को शांत मन से सुनने की कोशिश करें। फिर ये शक्तिशाली एफर्मेशन बोलें, मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रेम, आराम और स्वस्थ भोजन देता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ और मेरा शरीर लगातार ठीक हो रहा है। जहाँ दर्द है, उस हिस्से से प्यार से कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम स्वस्थ और मजबूत हो। याद रखें, उपचार की शक्ति आपके अंदर ही है। जब आप अपने शरीर को प्रेम और सम्मान देते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप आपकी ओर आने लगता है। 11वां दिन, अच्छा महसूस करना। आज का अभ्यास है अपने अंदर दबे गुस्से को पहचानना और उसे छोड़ देना। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब हम उसे दबाकर रखते हैं तो वही धीरे धीरे हमारे अंदर कड़वाहट, तनाव और कभी कभी बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुस्से को ईमानदारी से स्वीकार करें और उसे स्वस्थ तरीके से बाहर निकालें। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और खुद से कहें, मैं अपने अंदर दबे गुस्से को पहचानता हूँ और उसे मुक्त करता हूँ। मैं अपने मन को हल्का कर रहा हूँ और अपने जीवन में शांति के लिए जगह बना रहा हूँ। अगर मन में बहुत गुस्सा है तो उसे दबाएं नहीं, तकिए को मारकर, जोर से बोलकर या आईने के सामने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। ये कमजोरी नहीं है, ये मुक्ति की शुरुआत है। याद रखें, जब गुस्सा बाहर निकल जाता है तब आपके दिल में शांति, समझ और प्रेम के लिए नई जगह बन जाती है। 12वां दिन, अपने डर पर काबू पाना। आज का अभ्यास है डर को पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना। डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ हमारे मन की एक सीमा है। जब हम उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और जीवन पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो डर की ताकत कम होने लगती है। आईने के सामने खड़े हों, गहरी सांस लें और अपनी आंखों में देखकर मुस्कुराएं। फिर प्यार से कहें, मैं सुरक्षित हूँ, जीवन मेरी देखभाल कर रहा है। मैं अपने डर को पहचानता हूँ और उसे जाने देता हूँ। प्रेम मेरी असली ताकत है। याद रखें, जीवन में नई चीजें करने से हर किसी को डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं और जीवन पर भरोसा रखते हैं तो धीरे धीरे डर की जगह विश्वास, साहस और शांति लेने लगते हैं। इसलिए आज खुद से कहें, सब ठीक है, मेरी भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है और प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। 13वां दिन, अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपने दिन का स्वागत करें। मुस्कुराकर कहें, गुड मॉर्निंग, आज का दिन सुंदर है, सब ठीक है और मेरे पास वह सब करने के लिए पर्याप्त समय है जो मुझे करना है। इन शब्दों को कुछ पल अपने दिल और पूरे शरीर में महसूस करें। फिर आईने के सामने जाएं, अपनी आंखों में देखें और प्यार से कहें, गुड मॉर्निंग, अपना नाम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर खुद की तारीफ करें, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी मुस्कान शानदार है। याद रखें, जिस भावना से आप सुबह की शुरुआत करते हैं वही आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। इसलिए हर सुबह खुद को प्रेम, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। 14वां दिन, स्वयं को प्रेम करना। आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा। आज रुककर एक पल खुद को देखें और समझें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। पिछले 14 दिनों में आपने खुद से प्रेम करना, अपने भीतर के बच्चे को अपनाना, अपने डर और गुस्से को समझना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना सीखा है। यह छोटी बात नहीं है, इसलिए आज खुद को दिल से बधाई दें। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और प्यार से कहें, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं अपने अंदर की भव्यता को देखना चुनता हूँ। मैं प्रेम, शांति और सकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ। आज का संकल्प है अपने मन से हर नकारात्मक और डरावने विचार को बाहर निकालना। याद रखें, आपके पास हमेशा डर और प्रेम के बीच चुनाव करने की शक्ति होती है और जब आप प्रेम को चुनते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। कुछ पल शांत होकर गहरी सांस लें और महसूस करें, आप शक्तिशाली हैं, आप सुरक्षित हैं और आप जीवन की सभी अच्छी चीजों के अधिकारी हैं। 15वां दिन, स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना। आज का अभ्यास है माफ करना, खुद को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने आपको कभी दुख दिया। जब हम दिल में कड़वाहट और गुस्सा पकड़े रखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। माफी का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका अर्थ है अपने दिल को उस बोझ से मुक्त करना। आईने के सामने खड़े होकर गहरी सांस लें और अपनी आंखों में देखते हुए कहें, मैं अतीत को जाने देता हूँ, मैं स्वयं को माफ करता हूँ, मैं उन सभी को माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी दुख दिया। फिर धीरे से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और अब मैं भी आजाद हूँ। याद रखें, जब आप माफ करते हैं तो सिर्फ दूसरे व्यक्ति को नहीं, खुद को भी आजादी देते हैं और यही आजादी आपके दिल में प्रेम,
शांति और नई शुरुआत के लिए जगह बनाती है। 16वां दिन, अपने संबंधों को स्वस्थ करना। आज का पाठ है अपने रिश्तों को ठीक करना। लेकिन याद रखें, हर अच्छे रिश्ते की शुरुआत खुद से प्रेम करने से होती है। जब आप स्वयं से खुश और संतुष्ट होते हैं तो वही सकारात्मक ऊर्जा आपके सभी संबंधों में दिखाई देने लगती है। लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद से प्रेम करता है और शांति में रहता है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ और स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में प्रेम और सम्मान से भरे रिश्ते आ रहे हैं। मैं प्रेम देने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। आज से शिकायत, आलोचना और दोष देने की आदत को छोड़ने का निर्णय लें। इसके बजाय अपने आसपास प्रेम, प्रशंसा और स्वीकृति का वातावरण बनाइए। याद रखें, जब आपके अंदर प्रेम का स्रोत जाग जाता है तो वही प्रेम आपके जीवन में सुंदर और सामंजस्यपूर्ण रिश्तों को आकर्षित करने लगता है। 17वां दिन, तनाव मुक्त रहना। तनाव असल में जीवन के बदलावों से जुड़ा डर है। जब हम डर को पकड़ कर रखते हैं तो वही तनाव बन जाता है। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करते हैं और जीवन पर भरोसा करना सीखते हैं तो तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आज आराम से बैठें, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। कल्पना करें कि आपका तनाव एक भारी कोट की तरह है जिसे आप उतार कर जमीन पर रख रहे हैं। फिर आईने में अपनी आंखों में देखकर कहें, मैं अपने सारे डर और तनाव को मुक्त कर रहा हूँ। मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ और सक्षम हूँ। मेरे पास सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय और शक्ति है। याद रखें, आपकी सीमाएं सिर्फ आपके मन में होती हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को छोड़कर संभावनाओं पर विश्वास करते हैं तो जीवन सहज और हल्का होने लगता है। इसलिए आज खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ और मेरा जीवन संतुलन और शांति से भर रहा है। 18वां दिन, अपनी समृद्धि पाना। आज का पाठ है समृद्धि की सोच विकसित करना। दुनिया में धन, अवसर और खुशियों की असीमित प्रचुरता है, लेकिन उसे पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को उसके लिए खोलना पड़ता है। जब आप अभाव के बारे में सोचते हैं तो अभाव बढ़ता है, लेकिन जब आप आभार और प्रचुरता पर ध्यान देते हैं तो जीवन में समृद्धि आने लगती है। आज खड़े होकर अपनी बाहें फैलाएं और पूरे विश्वास के साथ कहें, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हूँ। फिर आईने में देखकर ये एफर्मेशन बोलें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। मेरी आय लगातार बढ़ रही है। जहां भी मैं जाता हूँ समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। याद रखें, जैसी सोच आप रखते हैं वैसी ही वास्तविकता बनती है। इसलिए आज से अभाव नहीं बल्कि प्रचुरता की सोच चुनें और कहें, मैं धन, अवसर और समृद्धि के लिए एक चुंबक हूँ। 19वां दिन, अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। जब आप अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया कहते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी अधिक अच्छे अनुभव देने लगता है। समृद्धि और आभार हमेशा साथ साथ चलते हैं। सुबह उठते ही कहें, शुभ प्रभात, इस नए दिन के लिए धन्यवाद, आज सब कुछ अच्छा है। कुछ पल रुककर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपना स्वास्थ्य, अपने लोग, अपने अवसर। फिर आईने में देखकर कहें, मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए आभारी हूँ। जीवन मुझे प्रेम से देता है और मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। दिन भर जब भी आईने में खुद को देखें, किसी एक चीज के लिए धन्यवाद जरूर कहें, क्योंकि आभार वह ऊर्जा है जो जीवन में और अधिक खुशी, समृद्धि और सुंदर अनुभवों को आकर्षित करती है। 20वां दिन, बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बचपन में सुने गए शब्द हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चों को बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं तो वे धीरे धीरे उन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपहार जो हम बच्चों को दे सकते हैं वह है प्रेम, सम्मान और सकारात्मक शब्द। बच्चों को सिखाएं कि वे आईने में देखकर खुद से कहें, मैं अच्छा हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं प्रेम के योग्य हूँ। जब बच्चे खुद से प्रेम करना सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन में बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। याद रखें, बच्चों को मजबूत बनाने का सबसे सरल तरीका है उन्हें बिना शर्त प्रेम देना और सकारात्मक सोच सिखाना। आज का एफर्मेशन, मैं जो बनना चाहता हूँ वह बन सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ, जीवन मेरा समर्थन करता है। 21वां दिन, स्वयं को अब प्रेम करना। आज मिरर वर्क की इस 21 दिन की यात्रा का अंतिम दिन है। इन दिनों में आपने एक सबसे बड़ा सत्य सीखा है, जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो जीवन की हर समस्या हल होने लगती है। आत्म प्रेम आपके जीवन में बेहतर संबंध, अधिक आत्मविश्वास, अवसर और समृद्धि को आकर्षित करता है। आज आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और पूरे गर्व के साथ कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने यह यात्रा पूरी की। मैं जीवन की सभी अच्छी चीजों के योग्य हूँ। कुछ पल अपने इस प्रयास के लिए खुद को धन्यवाद दें और यह संकल्प लें कि आप आगे भी रोज मिरर वर्क करते रहेंगे। आज का अंतिम एफर्मेशन, जब मैं स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट करता हूँ तो वही प्रेम कई गुना होकर मेरे जीवन में लौट आता है। दोस्तों,
यही था मिरर वर्क के 21 दिनों का शक्तिशाली सफर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि 21 दिनों में से कौन सा दिन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप मिरर वर्क किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी बुक लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।